हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। अब हम हमारे टीचर साथियों को बता दें, जॉब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये है भाई लेवल 1 का, यानी कि जो पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये। और ये 2022 एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। जो हमारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी, उन्होंने 2022 में पूछा गया पेपर है ये, पीआरटी लेवल 1 के लिए। तो जो भी साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो हम एक बार फास्टली कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये दी गई है भाई ऑप्शन नंबर ए, पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप्स ड्यूरिंग। तो ये जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया ये किस स्टेज में विकसित होती हैं? तो ये होती हैं भाई ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। विकास कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहने वाला है, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन द स्टेज। जो रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी होती है वो किस स्टेज में डेवलप होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है भाई। और जो भी टीचर साथी इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भाई वर्दीमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 5 का 4 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 6 का आंसर रहेगा हमारा 4, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं भाई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता कौन थे? तो ये जो चारों ऑप्शन है भाई ये गलत दे रखे हैं। तो क्या हुआ था, इसका सभी को 1 नंबर दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, गुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज, ये चीज़ पियाजे ने नहीं बताई थी अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित होता है? तो 9 का ऑप्शन हमारा रहेगा नंबर 4, किशोरावस्था से संबंधित होता है भाई, जो इमेजिनरी एटीट्यूड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? तो क्वेश्चन ये आ जाएगा हमारा, एनिज्म को विशेषता को प्रकट करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला इसी है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय हुम। तो ये जो टेस्ट है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलक ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी।
तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन रहेगा एक, मैकक्लीलैंड ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं भाई। श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, तो ये किसके ऊपर आधारित है? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है भाई गिलफर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन अनुसूची नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2, जो अभी प्रेरणा है वो रेनफोर्समेंट में नहीं आएगी, मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं भी क्वेश्चन नंबर 17 की। जो इनसाइट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है भाई गेस्टाल्ट के द्वारा दी गई, भाई गेस्टाल्टवादी है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 की। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ भाई पलायन से, एस्केप से, ऑप्शन नंबर 1। अब ये फॉर्मूला पूछा गया भाई, जो इंटेलिजेंसी है उसको कैसे नापते हैं? जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल को किस फॉर्मूले से टेस्ट किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रोन फेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा वृहत तंत्र। भाई थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो इसके लिए भाई सॉरी, मैक्रो सिस्टम आ जाएगा। हम इसलिए लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर साथियों का भला हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा बहुत नज़दीक चल रहा है। डिसकैलकुटिया एक प्रकार, देखो भाई कैलकुटिया लगा हुआ है तो किससे संबंधित होगा? ये कैलकुलेशन से संबंधित होगा, तो ये आ जाएगा अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एट पॉजिटिव रेनफोरेस्टर का जो एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 3, ए बिटर मेडिसिन, कड़वी दवा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, संग्रहण हो जाएगा, रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हमें। सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं, तो ये किस लिए जाने जाते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बुद्धि के कई लेवल होते हैं, उनको सभी को आप नेट से सर्च कर लेना। एक क्वेश्चन बुद्धि लेवल पे जरूर पूछा जाता है। अगर आपका बुद्धि लेवल 90 से 110 के बीच में है तो किस कैटेगरी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भाई आप एवरेज को। अब ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं भाई हम 26 की। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है? कई बार पूछता प्रयोग में नहीं लाई जाती, इसमें पूछा हुआ प्रयोग में लाई जाती है। तो जो हमने 2023 का सेट किया था ना, उसमें ये था कि भाई दृष्टिबाधितों के लिए इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता, इसमें किया हुआ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका, टेलर फ्रेम यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोबो डोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं भाई। कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है भाई पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल के ऊपर आता है भाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये हमारा किया था भाई सैमुअल किर्क ने, सैमुअल किर्क, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 29 का। और ये आज के सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण होता है, उसको फ्राइड ने क्या बोला है?
फ्रायड ने इसको कहा है भाई ऑप्शन नंबर 2, ओडिपस ग्रंथ कॉम्प्लेक्स, ओडिपस ग्रंथि। तो ये हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे। अगर किसी भी टीचर साथी को और कोई भी सेक्शन चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमारे को लैंग्वेज वाला सेक्शन चाहिए या जनरल नॉलेज वाला सेक्शन चाहिए या भाई हिंदी इंग्लिश कोई भी सेक्शन चाहिए, तो हम आपको वही सेक्शन कराएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करते हैं आपको विद सॉल्यूशन। आपने हमें देखा, टाइम दिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।